क्या आप बता सकते हैं कि गिवन सेट ए के कितने सबसेट होंगे जिसमें एक एलिमेंट 1 होना ही चाहिए? यही कंसेप्ट है सेट्स एक्सरसाइज 1.3 का। इस क्वेश्चन का आंसर आप कंसेप्ट समझने और एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने के बाद आसानी से दे पाओगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं सबसेट। देखिए, सबसेट को आप ऐसे याद रख सकते हैं, किसी भी सेट का एक छोटा सा पार्ट। मान लीजिए हमारे पास एक सेट है 1 2 और एक हमने और सेट ले लिया 1 2 3। तो आपको सबसेट ऐसे याद रखना है कि ए जो है वो बी का सबसेट होगा। देखिए, सबसेट के लिए जो सिंबल हम यूज करते हैं वो भी आप याद रखते चलिए। ए बी का सबसेट तभी होगा जब ए के सारे एलिमेंट जो हैं वो बी में प्रेजेंट हों। यही इसकी डेफिनेशन भी है। तो देखिए यहाँ पर ए में 1 एंड 2 है, तो क्या ये बी का सबसेट होना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि ए में जो 1 एंड 2 है वो बी में भी ऑलरेडी प्रेजेंट है। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ए इज द सबसेट ऑफ बी इफ फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए वो एलिमेंट आपके पास बी सेट में भी प्रेजेंट होने चाहिए। एग्जाम्पल के साथ जैसे हमने अभी समझा, हमारे पास एक सेट है 1 2, एक सेट है 1 2 3, तो यहाँ पर ए जो है वो बी का सबसेट होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट, इसमें दो एलिमेंट थे 1 एंड 2, ये आपके पास बी सेट में भी प्रेजेंट है। देखिए, सारे के सारे एलिमेंट आपके पास प्रेजेंट होने ही चाहिए। इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखिए, ए में हमारे पास दो एलिमेंट हैं 1 एंड 2। बी सेट में 1 तो प्रेजेंट है लेकिन 2 प्रेजेंट नहीं है। इट मीन्स ए जो है वो बी का सबसेट नहीं होगा। अब सबसेट नहीं होगा तो हम उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो सबसेट का सिंबल है उसको क्रॉस कर देंगे। इसको हम पढ़ेंगे ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ। ऐसा क्यों है? क्योंकि 2 जो है वो ए में तो है सेट में, लेकिन 2 जो है वो बी में प्रेजेंट नहीं है। इट मीन्स ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है। यहाँ पर आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज जो है वो याद करते हुए चलना है। फाई जो है वो सभी सेट्स का सबसेट होगा ही होगा, और जो भी सेट होगा वो खुद का सबसेट होता ही होता है। ऐसा क्यों, आप बता सकते हैं? अब आपको समझना है सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। देखिए, रियल नंबर्स में आपके पास कौन कौन से नंबर आते हैं, ऐसा हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है। आपके पास जो भी इंटीजर होंगे वो रियल नंबर का ही एक सब पार्ट है। आपके पास जो नेचुरल नंबर है वो भी आपके पास रियल नंबर का ही सब पार्ट है। आपके पास होल नंबर है वो भी आपके पास रियल नंबर का ही सब पार्ट है। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि नेचुरल नंबर जो है वो सबसेट होगा इंटीजर का। इंटीजर खुद सबसेट होगा आपके पास रैशनल नंबर का। देखिए, क्यू हम रैशनल नंबर के लिए यूज करते हैं, जेड हम इंटीजर्स के लिए यूज करते हैं, और एन जो है वो हम नेचुरल नंबर के लिए यूज करते हैं। तो नेचुरल नंबर जो है वो इंटीजर का सबसेट है, इंटीजर जो है वो खुद रैशनल नंबर का सबसेट है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि नेचुरल नंबर जो है वो सबसेट है आपके पास रैशनल नंबर के। वहीं पर जो रैशनल नंबर है वो रियल नंबर का सबसेट है। आर से हम रिप्रेजेंट करते हैं रियल नंबर्स को। ऐसे टी से हम रिप्रेजेंट करते हैं इररेशनल नंबर्स को। ये भी आपको याद करते हुए चलना है। देखिए, रैशनल नंबर जो है वो रियल नंबर का सबसेट है, लेकिन नेचुरल नंबर जो है वो इरेशनल नंबर का सबसेट नहीं होंगे। अब ये रैशनल क्या है, रैशनल क्या है, ये हमने इन डिटेल 10th में समझा है। इसके बाद आपको समझना है इंटरवल का कंसेप्ट, कि इंटरवल एज सबसेट ऑफ रियल नंबर। देखिए, ये कुछ इंटरवल हैं जो आपके पास अक्सर आपको दिखेंगे, क्वेश्चंस में भी आएंगे। अब इसका मीनिंग क्या होता है इसको हम पहले एग्जांपल से समझते हैं, फिर हम इसकी सेट बिल्डर फॉर्म देखते हैं। जैसे मान लीजिए पहले पार्ट में भी हमारे पास एग्जांपल है 1 एंड 3। 1 एंड 3 के अराउंड आपके पास राउंड ब्रैकेट्स लगी हुई है। अब राउंड ब्रैकेट्स का मतलब ये होता है, जब आप नंबर लाइन में किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मान लो हमारे पास नंबर आपने रिप्रेजेंट करने थे, यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर 3 लिखा है। तो जब राउंड ब्रैकेट लगी हैं तो इसका मतलब है कि वो नंबर इंक्लूड नहीं है, उसके बीच के सारे नंबर। अगर हम सिर्फ नेचुरल नंबर की बात करें यहाँ पर इन एग्जाम्पल्स के लिए, तो देखिए यहाँ पर 1 भी इंक्लूड नहीं होगा, 3 भी इंक्लूड नहीं होगा, तो आपके पास बचा कौन सा नंबर बीच में? 2। तो आपके पास जो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल है उसका आंसर आएगा 2। ऐसे ही अगर मान लो 1 के अराउंड भी और 3 के अराउंड भी जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट है, राउंड नहीं है, तो आपको याद रखना है स्क्वायर ब्रैकेट मतलब वो इंक्लूड होगा। जो आपके पास राउंड ब्रैकेट होंगी उसको याद रखें, वो इंक्लूसिव नहीं होंगी। जो आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट होंगी वो आपके पास इंक्लूसिव ब्रैकेट्स होंगी, वो इंक्लूड करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे सेकंड एग्जांपल में हमारे पास 1 एंड 3 था, तो देखिए इसमें 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है। वहीं पर
अगर 1 के अराउंड तो आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट है, लेकिन 3 के अराउंड आपके पास राउंड ब्रैकेट है, तो यहाँ पर 1 तो आएगा, 2 भी आएगा, लेकिन 3 नहीं आएगा क्योंकि 3 के अराउंड आपके पास राउंड ब्रैकेट। ये आप सिंपल याद रख सकते हैं, जहाँ राउंड ब्रैकेट होगी वो इंक्लूड नहीं होगा, जहाँ पर आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट होगी वो इंक्लूड होगा ही होगा। जैसे लास्ट पार्ट में आपके पास एग्जाम्पल के साथ 1 के अराउंड जो है वो राउंड ब्रैकेट है, यानी 1 इंक्लूड नहीं होगा। 3 के अराउंड आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट है, यानी 3 इंक्लूड होगा। तो देखिए आपके पास आंसर जो इसका आ रहा है वो आ रहा है 2 एंड। अगर इसी की सेट बिल्डर की फॉर्म की बात करें हम, तो हमारे पास जैसे फर्स्ट वाला पार्ट है, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगी कि इसमें x की वैल्यू जो है वो a और b के बीच में है, लेकिन ना तो a इंक्लूडेड है ना b इंक्लूडेड है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ लेस देन ग्रेटर देन वाली ब्रैकेट्स ही लगी हुई हैं, इसमें इक्वल टू साइन मिसिंग है। वहीं पर अगर हम b की बात करें, तो b वाले एग्जाम्पल को सेट बिल्डर फॉर्म हम इस तरह से लिख सकते हैं कि यहाँ पर x की वैल्यू a और b के बीच में है, लेकिन यहाँ पर a भी इंक्लूडेड है और b भी इंक्लूडेड है। सिमिलरली अगर c वाले पार्ट की हम बात करें, तो इसमें हमारे पास x की वैल्यू फिर से a और b के बीच में ही है, लेकिन x इस वैल्यू में a तो इंक्लूड हो रहा है लेकिन b इंक्लूड नहीं हो रहा है। सिमिलरली लास्ट पार्ट d की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर देखिए a के अराउंड आपके पास राउंड ब्रैकेट है, b के अराउंड आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट है, यानी a जो अब इंक्लूड नहीं हो रहा है और b आपके पास इंक्लूड हो रहा है। अगर बात करें लास्ट कंसेप्ट यूनिवर्सल सेट की, तो यूनिवर्सल सेट को आप ऐसे समझ सकते हो कि ऐसा सेट जिसमें सारे के सारे एलिमेंट हो, इसको सुपर सेट भी बोलते हैं, सारे के सारे एलिमेंट हो जो आपने कंसीडरेशन के लिए रखे हों। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, एक हमारे पास सेट है 1 2, एक सेट है हमारे पास 1 10 50 60, एक सेट है 99 100 101 सो ऑन सो। इन सब के लिए कोई ऐसा सेट जिसमें ये सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो हों। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ले लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो देखिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर में 1 टू इनफाइनाइट सारे नंबर आते हैं। तो ये जो नेचुरल नंबर है वो इन सब सेट्स के लिए एक तरह से यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। यूनिवर्सल सेट जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हो जो आपने कंसिडरेशन के लिए रखे हों। अब इन कंसेप्ट्स के ऊपर हम सबसे पहले करेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें चेक करना है कि कौन से सबसेट हैं और कौन से सबसेट नहीं है, और कोरस्पॉन्डिंगली हमें सबसेट या फिर नॉट अ सबसेट का सिंबल यूज करना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 के पहले सब पार्ट की बात करें, तो देखिए 2 3 4 सबसेट होगा 1 2 3 4 5 का, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड वाले सेट में आपके पास 2 3 4 एलिमेंट है जो कि राइट हैंड साइड के सेट में प्रेजेंट है। ऐसे ही अगर सेकंड पार्ट की बात करें, तो देखिए ए बी सी बोला है, चेक करना है सबसेट है बी सी डी का या नहीं, तो ये सबसेट नहीं होगा बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड वाले सेट में आपके पास ए प्रेजेंट है, वो ए आपका राइट हैंड साइड वाले सेट में प्रेजेंट नहीं है। ऐसे ही अगर बात करें थर्ड पार्ट की, तो थर्ड पार्ट में आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में बोला है स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, वहीं पर राइट हैंड साइड में बोला है स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो देखिए जो क्लास 11th आपके स्कूल में बच्चा होगा वो आपके स्कूल का ही पार्ट होगा, तो इसका मतलब ये तो सबसेट है। ऐसे ही फोर्थ पार्ट की बात करें, तो एक्स इज अ सर्कल इन प्लेन, वहीं पर राइट हैंड साइड में आपके पास बोला है एक्स इज अ सर्कल इन सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। देखिए ये तो सबसेट नहीं है। अगर आप ऐसे समझें, तो लेफ्ट हैंड साइड वाले सेट में बड़े सारे सर्कल होंगे, उसमें से फॉर एग्जांपल लेके चलो आपके पास कोई 5 यूनिट का जिसकी रेडियस 5 यूनिट है वो भी सर्कल है, तो वो सर्कल आपके पास लेफ्ट हैंड साइड वाले सेट में प्रेजेंट नहीं होगा, इसलिए ये सबसेट नहीं है। अगर फिफ्थ पार्ट की हम बात करें, तो एक्स इज अ ट्राइंगल इन प्लेन, और वहीं पर राइट हैंड साइड में आपके पास बोला एक्स इज अ रेक्टेंगल इन प्लेन। देखिए एक दूसरे से रिलेट ही नहीं कर रहे हैं, तो ये आपके पास सबसेट नहीं होगा। सिक्स पार्ट की बात करें, तो एक्स इज इक्विलेटरल ट्राइंगल इन प्लेन, राइट हैंड साइड में लिखा है एक्स इज अ ट्राइंगल इन सेम प्लेन। देखिए जो ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है वो ट्राइंगल का ही पार्ट होगा, यानी उसी का एक सब पार्ट होगा, यानी ये एक सबसेट होगा। लास्ट सब पार्ट की बात करें सेवन की, तो एक्स इज इवन नेचुरल नंबर, एक्स इज एन इंटीजर। तो देखिए इंटीजर का ही एक सबसेट होता है आपके पास, जो हम पहले ही बात कर चुके हैं। इंटीजर का ही सब पार्ट है आपके पास इवन नेचुरल नंबर, तो यस ये भी एक। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें, तो इसमें भी हमें सेट है या नहीं है ये हमें चेक करना है, और हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। पहले पार्ट की बात करें, तो यहाँ पर ए बी बोल रहा है कि सबसेट नहीं है बी सी ए का। देखिए ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है, जो हमने बात करी समझा हमने सेट और सबसेट को उसके अकॉर्डिंग। सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें, तो बोल रहा है ए ई इज सबसेट ऑफ एक्स इज द वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। यस ये आपके पास ट्रू स्टेटमेंट है,
बिकॉज आपके पास वोवल जो है वो आपके पास ए ई आई ओ यू आते हैं और वहीं पर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में ए और ई है, तो ए और ई यहाँ पर राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है, तो ये एक सबसेट है, यानी ये स्टेटमेंट ट्रू है। सिमिलरली थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट में आपके पास 1 2 3 बोल रहा है, सबसेट है 1 3 5 का। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखें तो आपके पास एक एलिमेंट 2 प्रेजेंट है, वो आपके पास राइट हैंड साइड के सेट में प्रेजेंट ही नहीं है, यानी ये तो आपके पास एक फॉल्स स्टेटमेंट होगी, ये सबसेट नहीं। फोर्थ पार्ट की अगर बात करें तो बोल रहा है ए इज सबसेट ऑफ ए बी सी। यस, ये आपके पास एक ट्रू स्टेटमेंट है, आप समझ सकते हैं। ऐसे ही आपके पास फिफ्थ सब पार्ट की बात करें तो बोल रहा है ए बिलोंग्स टू ए बी सी। देखिए ये फॉल्स है, यहाँ पर बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है। जब भी हम बिलोंग्स टू सिंबल यूज कर रहे हैं तो बिलोंग्स टू हम यूज करते हैं किसी एलिमेंट के लिए, तो यहाँ पर ये ट्रू तब होता जब हमारे पास राइट हैंड साइड में कुछ इस तरह से लिखा होता, यानी ये हमारे पास एक एलिमेंट होता, तब ये ट्रू होता है, एल्स ये रॉन्ग है, यानी ये फॉल्स स्टेटमेंट है। लास्ट पार्ट की बात करें 6 की, तो एक्स इज इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो आपके पास और राइट हैंड साइड में लिखा है एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। तो देखिए 36 को डिवाइड करने वाले जो नंबर है नेचुरल नंबर, 1 भी डिवाइड कर देगा, 2 भी डिवाइड करेगा, 3 भी डिवाइड करेगा, ऐसे ही 6 भी डिवाइड करेगा, तो सो। वहीं पर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो एक्स इज इवन नेचुरल नंबर, तो इवन नेचुरल नंबर में आपके पास 2 4 आएगा, लेस देन 6 है यानी 6 नहीं आएगा, और 36 को आपका देखिए 4 भी डिवाइड करता है, तो 4 भी यहाँ पर आएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में एलिमेंट है 2 एंड 4 और राइट हैंड साइड में ये एलिमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो यस ये एक सबसेट है, और ऊपर उसने यही बोला हुआ है, यानी ये वाली जो स्टेटमेंट है ये भी आपके पास ट्रू है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके पास एक सेट दे रखा है, देखिए 1 2 फिर 3 4 और फिर 5। आपको चेक करना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें ही अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, और यही क्वेश्चन है जिससे बच्चे आसानी से समझ सकते हैं कि एलिमेंट का क्या मतलब है, बिलोंग्स टू का क्या मतलब है, सबसेट का क्या मतलब है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि यहाँ पर जो ये 3 4 लिखा है इकट्ठा, ये 3 4 एक एलिमेंट है, इसको आप एक एलिमेंट की तरह ट्रीट करेंगे, इसमें से 3 लग नहीं करना है, इसमें से 4 लग नहीं करना है। जैसे कि आपके पास पहला ही सब पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, देखिए 3, 4 इज अ सबसेट ऑफ ए, तो अभी तक आप समझ सकते हो ये आपके पास फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। अब ये फॉल्स क्यों हुई? क्योंकि 3, 4 जो है वो एक एलिमेंट है। जब हम सबसेट की बात करते हैं, सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो एलिमेंट के बाहर भी हम एक और ब्रैकेट लगाते हैं, वो ब्रैकेट यहाँ पर मिसिंग है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छे से समझें। यानी पहली वाली स्टेटमेंट आपके पास फॉल्स है। ऐसे ही अगर सेकंड की बात करें 3 4 बिलोंग्स टू ए, अब देखिए ये तो बिलोंग कर रहा है, यानी ये आपके पास स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि एलिमेंट तो है 3, 4 और एलिमेंट के बाहर हम ब्रैकेट्स नहीं लगाते। ये जो ब्रैकेट हैं ऑलरेडी ये पहले से लगी हुई थी उस एलिमेंट पर। ऐसे थर्ड की बात करें तो देखिए थर्ड में उसने करेक्ट कर दिया अपना पहला सब पार्ट, और 3 4 जो है उसमें ब्रैकेट के बाहर ही ब्रैकेट लगा दी, तो अब ये एक सेट है, और हाँ ये एक सबसेट है ए का, तो ये भी आपके पास एक ट्रू स्टेटमेंट है। ऐसे फोर्थ की बात करें तो 1 बिलोंग्स टू ए, यस 1 जो है एलिमेंट इस सेट में प्रेजेंट है। फिर वहीं पर बोला है फिफ्थ में 1 इज सबसेट ऑफ ए, तो ये भी रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है आप बता सकते हैं? ये रॉन्ग इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट्स नहीं लगी 1 के बाहर। जब भी सेट सबसेट हमें लिखना है तो बाहर हमें ब्रैकेट्स लगानी ही लगानी है। 6 की बात करें तो 1 to 5 इज सबसेट ऑफ ए, यस ये भी आपके पास एक ट्रू स्टेटमेंट है, बिकॉज यहाँ पर 1 भी है, 2 भी है और 5 भी है। ऐसे 7 की बात करें तो 1 to 5 बिलोंग्स टू ए, तो देखिए ये भी आपके पास रॉन्ग हो गया, बिकॉज 1 to 5 एलिमेंट्स हैं, और एलिमेंट के बाहर अगर हमने ब्रैकेट लगा दी तो वो एक सेट बन गया। तो सेट यहाँ पर ऐसा बिलोंग्स टू सिंबल है, ये तब होता जब हमारे पास ए सेट में कुछ अलग से ऐसे 1 to 5 लिखा होता, अलग से एक एलिमेंट लिखा होता। ऐसे ही 8 पार्ट की बात करें तो 1 to 3 इज सबसेट ऑफ ए, देखिए ये भी गलत है। जैसे हमने पहले बोला 3 4 एक एलिमेंट है, इसको आपने 3 लग नहीं करना है, 4 लग नहीं करना है। 9 की बात करें 5 बिलोंग्स टू ए, तो देखिए 5 तो बिलोंग नहीं कर रहा, इस सेट में कहीं भी 5 नहीं लिखा हुआ है। हाँ 5 जो है सबसेट जरूर होता है सभी सेट्स का, तो इसी पर बेस्ड है आपका 10th पार्ट 5 सबसेट ऑफ ए, यस ये ट्रू स्टेटमेंट है। अगर 11 की बात करें तो 5 के बाहर ब्रैकेट्स लगा दिए हैं, जैसा हमने पहले भी बोला था प्रीवियस लेक्चर्स में, बच्चे अक्सर यही गलती करते हैं कि 5 के बाहर एक ब्रैकेट लगा देते हैं।
उस केस में ये एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट नहीं रहता, यहाँ पर एक एलिमेंट होता है फाई। तो यानी जो 11th आपके पास स्टेटमेंट है ये गलत है। फाई सबसेट है ए का, फाई के बाहर ब्रैकेट्स लग गई तो वो सबसेट नहीं है ए का। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ फॉलोइंग सेट्स। देखिए आपको एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट याद रखते हुए चलना है, नंबर ऑफ सबसेट्स। तो नंबर ऑफ सबसेट्स जो हमने पहले भी डिस्कस किया, नंबर ऑफ सेट बनते हैं 2n किसी भी सेट के जिसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो जो पहले वाला है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे, तो इसमें नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे 2n, क्योंकि एक ही एलिमेंट है, 2 सबसेट बनेंगे। एक सेट तो इसका सिंपल ए ही आ जाएगा और एक सेट इसका रहेगा फाई, बिकॉज फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। अगर सेकंड पार्ट की हम बात करें तो सेकंड पार्ट में हमारे पास नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे 2 दैट इज 4। कौन कौन से बनेंगे हम बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए एक तो ए बन गया, एक आपके पास बी बन गया, एक आपके पास ए एंड बी बन गया और एक आपके पास फाई बन गया। ऐसे आप थर्ड पार्ट की अगर बात करें तो थर्ड पार्ट में हमारे पास नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे 2 यानी 8। हम इनको बनाने की कोशिश करते हैं। पहला सबसेट आपके पास रहेगा 1, फिर 2 एंड देन 3 एंड देन 1 एंड 2 एंड देन 1 एंड 3 एंड देन 2 एंड 3। ये हो गया हमारे पास 1 2 3 4 5 6 1 2 3 एंड लास्ट 5। ऐसे लास्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 5 है, नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे 2 बिकॉज 5 में कोई एलिमेंट नहीं है, 0 एलिमेंट है, यानी एक ही बनेगा। कौन सा सबसेट होगा आप गैस कर सकते हैं, इसका सबसेट बनेगा सिंपल 5। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल, हमें इंटरवल की फॉर्म में लिखना है। हमने इसको सीखा है इन डिटेल में, हम क्विकली इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपके पास पहला ही पार्ट है, देखिए यहाँ पर -4 जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा, -4 आपके पास प्रेजेंट नहीं है, उसके बाहर आपके पास राउंड ब्रैकेट लगेगी, 6 के बाहर आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट लगेगी। ऐसे सेकंड वाले पार्ट में आपके पास -12 भी इंक्लूडेड नहीं है और -10 भी इंक्लूडेड नहीं है, यानी दोनों तरफ आपकी राउंड ब्रैकेट लगेगी। ऐसे थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें तो 0 जो है इंक्लूडेड है, यानी वहां पर आपका स्क्वायर ब्रैकेट लगेगी, और 7 इंक्लूडेड नहीं है तो वहां पर आपके पास राउंड ब्रैकेट लगेगी। ऐसे ही फोर्थ लास्ट सब पार्ट की, यहाँ पर आपके पास 3 भी इंक्लूडेड है और आपके पास 4 भी इंक्लूडेड है। क्वेश्चन नंबर 6 में अब इंटरवल की फॉर्म में क्वेश्चन दिया है, हमें इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है। जैसे कि अगर आप पहले ही पार्ट को देखें तो आपके पास -3 भी इंक्लूड नहीं है और 0 भी इंक्लूड नहीं है, तो हम इसको सेट बिल्डर की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स की वैल्यू आपके पास आएगी -3 से लेके 0 के बीच में। लेकिन यहाँ पर ना तो -3 इंक्लूडेड है ना तो 0 इंक्लूडेड है, इसीलिए जो आपके पास लेस देन या ग्रेटर देन का सिंबल है उसके साथ इक्वल टू साइन मिसिंग है। ऐसे ही सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें तो हमारे पास x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी, 6 से लेके 12 तक, यहाँ 6 भी इंक्लूडेड है और 12 भी इंक्लूडेड है। ऐसे थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें तो थर्ड पार्ट में 6 इंक्लूडेड नहीं है, ऐसे ही 12 जो है वो इंक्लूडेड है। ऐसे फोर्थ पार्ट की अगर हम बात करें तो हमारे पास -23 जो है वो तो इंक्लूडेड है लेकिन 5 इंक्लूडेड नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें, देखिए हमारे पास 2 सेट दे रखे हैं और इनके लिए हमें प्रपोज करना है एक यूनिवर्सल सेट। पहले पार्ट के लिए या दूसरे पार्ट के लिए आप अलग अलग यूनिवर्सल सेट प्रपोज कर सकते हो, लेकिन अगर दोनों को देखें, पहले में लिखा है द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स और दूसरे में लिखा है सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। देखिए इन दोनों के लिए हम एक सेम यूनिवर्सल सेट प्रपोज कर सकते हैं, कौन सा, द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। देखिए सारी जो ट्राइंगल्स होंगी उसी का तो एक सब पार्ट होगा राइट एंगल ट्राइंगल, उसी का एक सब पार्ट होगा आइसोसेलेस ट्राइंगल। ऐसे अगर लास्ट 8 क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास एक सेट दे रखा है A135, बी दे रखा है 246 और सी दे रखा है 0246। हमें इसके लिए एक यूनिवर्सल सेट चेक करना है गिवन ऑप्शंस में से। हम पहले ऑप्शन एलिमिनेशन का यूज करते हैं इसमें। देखिए 5 तो होगा नहीं, क्योंकि 5 तो हर किसी का सेट होता है, किसी के लिए यूनिवर्सल सेट तो नहीं होता। ऐसे ही अगर हम फोर्थ वाले की बात करें तो देखिए सी वाले में 0 प्रेजेंट है हमारे सेट में और फोर्थ में 0 प्रेजेंट ही नहीं है ऑप्शन में, यानी ये भी नहीं होगा। ऐसे ही अगर फर्स्ट की बात करें तो हमारे पास सी में 8 प्रेजेंट है, फर्स्ट में 8 प्रेजेंट ही नहीं है, यानी थर्ड वाला ऑप्शन इसके लिए एकदम करेक्ट ऑप्शन है। और ये थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो ए बी एंड सी के लिए यूनिवर्सल सेट की तरह
काम करेगा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे एक्सरसाइज 1.4।